नौकरानी है, बड़ी निकृष्ट नौकरानी। अरे नौकरानी तो आपके अनंत हैं, बड़े बड़े महापुरुष सब नौकरानी है, ऐसी नहीं, वो जड़ नौकरानी है। उसको आप ही ने कहा है अपरे यमितस्त्वन्याम, ये अपरा है माया, निकृष्ट है। अपरा माने निकृष्ट, और जीव पराशक्ति है, उत्कृष्ट है। तो आपकी नौकरानी मुझे नियम में बनाए हुए है, वो जैसा घुमाती है वैसे मैं घूमता हूं। तो महाराज एक बात बताओ, हमारी दुनिया में भी किसी की नौकरानी या किसी का नौकर अपने मालिक के बेटे को नौकर नहीं बना लेता। अरे बेटा तो बेटा है, जैसे बाप नौकरानी का नियामक होता है, ऐसे बेटा भी नियामक होता है नौकरानी का। वो भी कहता है गुड्डी इधर आ, तो कहती है सरकार। जैसे अपने मालिक से सरकार कहती है, ऐसे बेटे से भी कहती है, उसके सब काम करती है। और डरती है अगर कोई काम न करूं, अपने पापा से कह दे तो फिर मैं निकाल दी जाऊंगी सर्विस से। है तो आपकी नौकरानी आपके बेटे का ये बुरा हाल किए 84 लाख में घुमा रही है, और आप बाप जी बैठे बैठे देख रहे हैं। अगर ये हो कि भाई हमारी नॉलेज में नहीं था, नौकरानी ने ऐसी बदतमीजी की, अजी नहीं, आप हृदय में उसी आप बैठे, उसी में मैं बैठा हूं, उसी में नौकरानी मेरे ऊपर हावी बैठी है, सब एक ही जगह है। अंतःकरण में जहां पर जीवात्मा परमात्मा रहते हैं, ये दो सखा, वहीं पर जीवात्मा के ऊपर माया हावी है, और परमात्मा देख ही नहीं रहा है, प्रत्येक क्षण के प्रत्येक कर्म को नोट कर रहा है। तो ये तो आप नहीं कह सकते कि हमारी नॉलेज में नहीं था, ऐसी बदतमीजी किया मेरी नौकरानी ने, अच्छा मैं बुलाओ उसको, मैं खबर लेता हूं। अरे क्या बुलाना है, वो तो आप ही में रहती है। माइनम तु महेश्वरम, वेद कहता है। भगवान में माया रहती है, भगवान में जीव रहता है, या आत्मनि तिष्ठति। लेकिन दोनों शास्त्र रहते हैं, उनके द्वारा नियम में होते हैं। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव। अरे जीव जब बेचारा असमर्थ है तो माया तो जड़ है, वो बिना भगवान की शक्ति पाए क्या करेगी बेचारी। तो इसका मतलब तुम ही इशारा करते हो माया से, हमारे बेटे की मरम्मत कर दे, तो ये तुम्हारा ही इशारा है। और फिर कहते हो मैं तो अकारण करुण हूं। वाह, क्या अकारण करुण बाप मिला, बेटे की दुर्दशा कर रही है उसकी नौकरानी, बाप देख रहा है। अरे जरा सी भाव ऐसे कर दे, संसार की नौकरानी भाग जाए डर के मारे, भगवान की कौन कहे। बिलज्जमानया तस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया, भागवत। वो तो कांपती है, ताते अति डर पति यह माया। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, और माया ने हमको खूब नचाया। तुमने माया को नचाया, माया ने हमको नचाया। और तुम्हारे देखते हुए भगवान मायाधीश है, हम मायाधीन हैं। बस सावना का अंतर है। और इतना बड़ा अंतर है कि माया को कोई जीत ले, ये तभी संभव है, ध्यान दो, जब कोई भगवान को जीत ले। हाँ,
हाँ, भगवान के बराबर 100%। वेद कहता है न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, भगवान के बराबर कोई नहीं। कृपालु कहता है उनकी माया, अगर भगवान के बराबर न होती माया तो इतने योगींद्र मुनींद्र हुए, ऋषि मुनि हुए, करोड़ों वर्ष तप करके भी किसी एक ने भी माया को नहीं जीता। क्यों? अरे और को छोड़ दो, भगवान के स्वांश ब्रह्मा विष्णु शंकर तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, शिव चतुरानन देखी डराही, शिव बिरंची का मोहई। ये माया ब्रह्मा शंकर को मोहित कर लेती है। इसका मतलब तो यही हुआ कि भगवान के बराबर है, लेकिन है जड़। जैसे तकिया ऐसे जड़ है। जड़ शक्ति में इतनी बड़ी शक्ति कहां से आ गई? पहले तो यही आश्चर्य है कि चेतन शक्ति जीव पर जड़ शक्ति माया का अधिकार कैसे है? अरे जड़ शक्ति चेतन पे अधिकार कैसे कर लेगी? चेतन के अंडर में रहेगी। देखो, ये चेतन है आत्मा, तो शरीर जड़ है, तो आत्मा के कारण हाथ भी चल रहा है, आंख भी चल रही है, कान भी काम कर रहे हैं, हाथ पैर भी कर रहे हैं। अगर आत्मा निकल गई, चेतन चला गया, इसको आप लोग कहते हैं मर गया, तो शरीर क्या होता है? गल जाता है, सड़ जाता है। इसका मतलब क्या? ये जड़ शरीर की इंपॉर्टेंस कुछ नहीं है, चेतन के कारण है। चेतन गया तो ये भी गया, फिर भी एक चेतन पर हावी है। यही आश्चर्य है। फिर ब्रह्मादिकों पर भी हावी है, ये और आश्चर्य है। तो फिर हम क्यों न कहें भगवान के बराबर है शक्ति इसमें, माया में। और इसीलिए भगवान चैलेंज करते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। माया को मार तो कोई सकता ही नहीं, भगवान भी नहीं मार सकते, लेकिन उसको पार कर जाए, उससे छुटकारा पाले। मुक्ति माने छुटकारा, यह भी नहीं कर सकता कोई। वहां भी शर्त है, माम एव, मैं जिसको इशारा कर दूं, इसके पास न जाओ, बस भाग जाएगी। मैं इशारा न करूं तो फिर वो कितने बड़ा ज्ञानी हो, जड़ भरत परमहंस हो, सब बंध जाते हैं, माया के अंडर में हो जाते हैं। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी योगी शूर सुतापस ज्ञानी धर्म निरत पंडित विज्ञानी ताराई ना बिनु से मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। हाँ, इतनी प्रबल है माया। वो क्यों है? इसलिए है कि भगवान की शक्ति पाकर भगवान के बराबर हो गई है। मोटी अकल में समझो, गधे की अकल से। देखो, ये हाथ जो है सबका एक सा होता है, हाँ, लेकिन एक टीबी का मरीज कमजोर किसी को मारे, एक पहलवान को,
तो वह हंस देता है। और अगर एक दारा सिंह मार दे किसी को कमजोर को तो सीताराम हो जाए। तो ये हाथ तो सबका एक सा है, लेकिन उसमें शक्ति जो है वो अलग अलग है। तो उसी प्रकार जिस जीव में जितनी स्पिरिचुअल पावर है उसी के अनुसार उसकी शक्ति नापी जाती है। तो बड़ी सबसे अधिक स्पिरिचुअल पावर ब्रह्मा विष्णु शंकर की है, लेकिन भगवान के बराबर नहीं। और भगवान की शक्ति माया को दी जाती है। भगवान अपनी शक्ति देते हैं माया को। तो इसलिए वो जड़ माया, देखो एक आदमी किसी को लठिया मारता है, मारने वाला कमजोर है तो उसने हाथ पर मारा, उसने खुजला दिया। और एक पहलवान मारता है लठिया तो फ्रैक्चर हो जाता है। तो हाथ में कोई बात नहीं, वो जो शक्ति है हाथ की, वो शक्ति में बात है। तो माया में भगवान की शक्ति है, इसलिए माया को कोई नहीं जीत सकता। इसलिए मैं भी आपकी माया के इशारे पर नाचता हूं। ये साइंस है। इसलिए माया को कोई जीतने की कोशिश न करे, ये भावार्थ है। भगवान के शरणापन्न होकर रोकर उनसे कहो अपनी माया को हटा लीजिए, वे कृपालु है, करेंगे कृपा, हटा लेंगे। और राब दिखाओ, तपस्या, योग और यज्ञ। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदस्तु मंगला क्षेमं न बिंदन्ति बिना यदर्पणम। भगवान की शरणागति और भक्ति के बिना कोई कितने बड़ा ज्ञानी हो, तपस्वी हो, योगी हो, माया को नहीं जीत सकता। आकाश में उड़ लेगा, 1000 शरीर धारण कर लेगा, आपके भीतर की बात जान लेगा, इतना हल्का हो जाएगा कि आप फूंक दें तो उड़ जाए, इतना भारी हो जाए कि हजारों आदमी उसको उठा न सके, ये सब कर लेगा। अरे नया संसार बना दिया विश्वामित्र ने, स्वर्ग, लेकिन क्रोध नहीं जीत सके, माया नहीं जीत सके। उसको तो भगवान की कृपा से ही भगाना पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं। तो महाराज आपकी ये नौकरानी इतनी बलवती है, आपने मुंह लगा रखा है उसको, अपनी पावर दे दी है, तो फिर भला मैं एक अणु अल्प शक्तिमान जीव इसके आगे क्या करूं, कैसे इसको रोकूं और आपकी शरण में आऊं कैसे? ये तो ब्रेकर है बड़ा ऊंचा, कार चढ़ नहीं सकती उसके ऊपर, हमारी गति नहीं। और आप ही तो कहते हैं किसी की गति नहीं है। हाँ, माम तो वेदन कश्चन, बड़े जोर से बोलते हैं आप। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, ये वो बोलता है जो आपकी कृपा का पात्र बन गया, जिसकी माया चली गई। अन्यथा तो सबके लिए आप अग्राह्य, अलक्षण, अचिंत्य, अव्यपदेश्य हैं।